स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल GSA एकेडमी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन या हर दूसरे दिन जो है साइंस व मार्क टेस्ट स्टार्ट किए हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए कल के अलावा आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और ब्रांचिंग मेथड से उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए भी चलेंगे। तो आइए जो है क्वेश्चनों को लगाना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। आइए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है कहलाती हैं। ऑप्शन है आपका अदिश राशि, बी है आपका सदिश राशि, सी है आपका केवल राशि और डी है आपका भौतिक राशि। तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो दिशा को किससे सूचित करेंगे हम? इस एरो से। क्लियर। और ए क्या हो जाएगा आपका परिमाण, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों इंक्लूड है, वो आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण है, ये क्या है? केवल परिमाण, इस पे एरो नहीं लगी हुई है, ये क्या है? केवल परिमाण है। जब केवल परिमाण रहेगा, जैसे आपका कहा गया 10 किलोग्राम, तो इसमें क्या है? हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या कहलाएगी? अदिश राशि। तो वे राशि जिनमें केवल परिमाण होगा, यानी जिसमें केवल ए होगा, वो क्या कहलाएंगी? अदिश राशि। अदिश राशि आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? जैसे आपका क्या हो जाएगा? लंबाई, समय के लिए आपकी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ताप के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लंबाई, समय, ताप, फिर क्या हो जाएगी आपकी? ज्योति तीव्रता हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा आपका? भार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान हो जाएगा। क्लियर। फिर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत धारा हो जाएगा। ये सभी कौन सी राशि हो जाएंगी? अदिश राशि। और सदिश राशि की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें क्या लगेगा? एरो लगेगी, हमें दिशा जरूर ही बताना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आपका? जैसे वेग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? आवेग हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा। ये सभी कौन सी राशि हो जाएगी? आपकी सदिश राशि हो जाएगी। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा? वो ए होगा। क्या होगा? अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लंबाई, समय, वेग। लंबाई, समय, वेग, ताप, विद्युत धारा, घनत्व, इन सभी में सदिश राशि है। तो इन सभी में सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? वेग। अभी हमने प्रीवियस में चर्चा किया, तो वेग क्या हो जाएगी? सदिश राशि। विद्युत धारा क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी अदिश राशि। इसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वायर किसी भी दिशा से इधर उधर जाए, इसमें हमें दिशा को निरूपित नहीं करना पड़ेगा। जिसमें केवल एक ही दिशा है, पार्टिकुलर एक दिशा की हम बात करेंगे, वेग किस किस दिशा में है? इस दिशा में है। लेकिन आप करंट में कभी इधर भी जाती है, कभी इधर भी जाती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें दिशा को निरूपित नहीं कर सकते, इसलिए यह कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। लंबाई की बात करें, ये भी कौन सी राशि हो जाएगी? आपकी अदिश राशि हो जाएगी। ताप कौन सी राशि हो जाएगी? ये भी कौन सी राशि हो जाएगी? आपकी अदिश राशि हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका FPS पद्धति में पी का मतलब क्या होता है? तो 4 प्रकार की पद्धति होती है आपकी, MKS, CGS, और क्या होती है आपकी? FPS। एक होती है आपकी इंटरनेशनल वाली SI। क्लियर। यम में क्या होता है? मीटर। के का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। एफ का मतलब क्या होता है? फुट। पी का मतलब क्या होता है? पाउंड। एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। क्लियर। अगर हम लंबाई की बात करें तो MKS पद्धति में किससे मापेंगे? मीटर में। ये आप समझ लीजिएगा, कभी भी कोई कन्फ्यूजन जिससे ना हो। अगर यहाँ से क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में पुटअप होता है तो कोई भी दिक्कत ना हो। अगर CGS पद्धति में बात करें तो इसमें जो है हम जो है लंबाई को किससे मापेंगे? सेंटीमीटर में। और FPS पद्धति की बात करें तो इसमें लंबाई को किससे मापेंगे? हम फुट से। क्लियर हो गया। तो FPS पद्धति में पी का मतलब क्या होता है? पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लंबाई, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, ये सभी राशियाँ कहलाती हैं। लंबाई, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, ये सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं? तो पहली चीज़ तो लंबाई, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, ये क्या हो जाएंगी? अदिश राशि हो जाएंगी। पहली राशि तो ये है अदिश राशि। और दूसरी ये राशि क्या कहलाएंगी? मूल राशि। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये हो जाएगा आपका अदिश राशि व मूल राशि, यानी कि B एंड C दोनों। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई वाला पार्ट।
तो मूल राशि कितनी प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। आपकी क्या होती है? लंबाई, फिर क्या होता है? समय, फिर क्या होता है आपका? ताप, फिर क्या होती है? ज्योत तीव्रता, फिर क्या होता है? विद्युत धारा, फिर क्या होती है? पदार्थ की मात्रा, फिर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान। के लिए 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती हैं। इस मूल राशि से अन्य राशियाँ क्या होती है? आसानी से बनाई जा सकती हैं। इस मूल राशि से अन्य राशियाँ आसानी से बनाई जा सकती हैं, लेकिन इन मूल राशियों को किसी भी राशि से बनाया नहीं जा सकता है। क्लियर? यानी कि जो राशि स्टार्ट हो रही है इन्हीं सातों से स्टार्ट हो रही है, और जो राशि मूल राशि बनेगी वो क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो किससे मिलकर बनी है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यल क्या है? ये भी मूल राशि, और बी क्या है जो कि केवल बोला जाता है, ये भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई, लेकिन बोला क्या जाता है? चौड़ाई। ये भी क्या है? मूल राशि। क्लियर? तो जो राशि मूल राशि मिलकर बनेगी उसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? यदि किसी चालक तार को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए व उनमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो चालक तार में लगने वाला बल क्या होगा? कहने का मतलब क्या है? ये 10th वाली डिफिनीशन है आपकी। यदि किसी चालक तार को 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखा जाए तथा उसमें दिया क्या गया था कि उसमें कितना बल लगे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे, तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती थी? 1 एम्पीयर। यही आप पढ़े होंगे, लेकिन इसमें पूछ के थोड़ा घुमा दिया गया है कि 1 एम्पीयर की धारा पहले प्रवाहित हो रही है और चालक तार किसमें स्थित है? निर्वात में। कितनी दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर। तो बल कौन सा लगेगा? 2 × 10⁻⁷। ये बहुत ही छोटा बल होगा आपका। क्या होगा? बहुत लमसम क्या माना जाएगा? ये शून्य के बराबर माना जाएगा। बहुत ही कम बल लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे? ऑप्शन लगभग शून्य। लगभग शून्य। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियन किस राशि का मात्रक है? ऑप्शन क्या है आपका? अदिश राशि, बी है आपका सदिश राशि, सी है आपका घन कोण, डी है आपका समतल कोण। तो संपूरक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक क्या होता है? ठोस कोण, और एक है आपका समतल कोण। समतल कोण। तो रेडियन किसका होता है? ये आपका होता है, पहले हम बता दे रहे हैं, समतल कोण का। तो सदिश संपूरक राशियाँ कौन कौन सी होगी आपकी? समतल कोण, और एक आपका हो गया घन कोण। घन कोण। समतल कोण की अगर बात करेंगे तो ये इसकी बीमा किस प्रकार से बनेगी? 2D होगी, 2 डायमेंशनल होगा। क्लियर? जैसे आपका ये कोई समतल है तो एक आपकी लंबाई होगी, दूसरी क्या होगी? चौड़ाई। इसमें कौन सी दिशा होगी? द्विविमीय। अगर हम घन कोण की बात करें, जैसे आपका बेलन हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, गोला हो जाएगा, इसमें कौन सी दिशा होगी? 3D। एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, फिर एक क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर? तो रेडियन किस राशि का मात्रक है? ये क्या हो जाएगा आपका? समतल कोण। घन कोण की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? स्टे रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? घन कोण में बनी आकृति कैसी होती है? तो हमने प्रीवियस में चर्चा किया कि घन कोण जो होता है उसमें एक और चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, वो क्या होगी? मोटाई। जैसे आपका बेलन हो गया, फिर क्या हो जाएगा? शंकु हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? आपका गोला हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? अर्धगोला हो जाएगा। ये सभी कितनी बीमीय होंगी आकृति? त्रिविमीय। 3D किस में बनेगा? घन कोण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ताप को व्यक्त किया जाता है। तो ताप को किस में व्यक्त किया जाता है? सेल्सियस में, कि केल्विन में, कि फ़ारेनहाइट में, कि र्यूमर में? तो किस में व्यक्त किया जाता है? ताप को व्यक्त किया जाएगा आपका केल्विन में। इसे क्या बोलते हैं? के। इसका मान कितना हो जाए? 273। क्लियर? और जब -273 हो जाएगा इसे क्या बोलेंगे? परम ताप। परम ताप। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की आप बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? फ़ारेनहाइट में कितना पैमाना होता है? वो होता है आपका 180। र्यूमर में कितना पैमाना होगा? 80। सेल्सियस में कितना पैमाना होगा? ये होगा आपका 100। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके तारों व अन्य आकाशीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। ऑप्शन क्या है आपका? किलोमीटर में, प्रकाश वर्ष में, पारसेक में, कि एंगस्ट्राम में? तो तारों व अन्य आकाशीय पिंड जैसे आपका
कोई भी आकाशगंगा हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस पे स्थित है, तारा कितनी डिस्टेंस पे स्थित है, फिर आपका ब्लैक होल हो जाएगा, किस में मापा जाएगा ये सभी, ये आपका मापा जाएगा प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष में तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये आपका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यह अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 10⁻16। इसमें क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा आपका पारसेक। इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर। एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। यह क्या हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाता है पारसेक, और दूसरा सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। तो प्रीवियस में हमने चर्चा किया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा पारसेक, और सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा दूरी का, ये हो जाएगा आपका पारसेक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3.26 लाइट ईयर। क्लियर। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। और लाइट ईयर यानी प्रकाश की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। क्लियर हो गया। तो एकदम बेसिक से, और हम जो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इनिशियल चैप्टर से आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए लगातार फॉरवर्ड रहेंगे। अगर आज भौतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन हमें जो है आपको जो है अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।